ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना बेहतर है जो तेरे दुश्मनों के साथ बैठता हो। दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ उसकी परेशानी और तंगी में पकड़ता है। रिज़्क की कमी में और ज़्यादती दोनों ही बुराई की तरफ ले जाती है। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होता है। अक्लमंद अपने ऐब खुद दिखाता है और बेवकूफ़ का ऐब दुनिया दिखाती है। अपने इखलाक को फूल जैसा बना लो, और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करेगा। जाहलों का तरीका ये है कि जब उनकी दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अगर तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह करना छोड़ दो। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर से कहा जाए कि किसी से ना कहना। दिन की रोशनी में रिज़्क तलाश करो, रात को उसे तलाश करो जो रिज़्क देता है। ना अहल की तरबियत करना गुंबद पर अखरोट रखने के मानंद है। आसमां पर निगाह जरूर रखो, मगर ये मत भूलो कि पांव जमीन पर ही रखे जाते हैं। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गरेज करना तकब्बर है। अगर जिंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोते हुए ना आता। मेरे पास वक्त नहीं है उन लोगों से नफरत करने का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ रहता हूँ उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। अच्छी आदत की मालिक, नेक और पारसा औरत किसी फकीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। ताज्जुब है, अल्लाह अपनी इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपने बच्चे को अच्छे अखलाक सिखाओ। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती है। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से इस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। अपने से अच्छे को तलाश कर, अपने जैसे के साथ तो उम्र जाया करेगा। बादशाहों को वो ही नसीहत कर सकता है जिसको ना सर का खौफ हो ना जर की तमन्ना। अगर इसमें खाकसारी नहीं तो उसका होना ना होना बराबर है। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही इखलाक है। आदमी के छोटा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर ले।